मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आज फिर मैं आपको देता हूं। पुंसवन संस्कार यानी स्त्री को पुत्र ही जन्म लेगा, इस प्रकार की व्यवस्था कैसे की जाए। इसके पहले मैंने आपको कुछ जानकारी दी थी और कुछ बहनें बेटियां उनको अपना रही हैं। आज फिर जो आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है उसी के आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। देखिए, मेरे लिए पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है और मैं ये चाहता हूं कि पुत्र हो या पुत्री, उनका पालन पोषण एक समान होना चाहिए, उनकी शिक्षा और दीक्षा एक समान होनी चाहिए। उसमें हमें बिल्कुल भी अंतर नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। परंतु मैं आम समाज में ये देख रहा हूं कि बहुत से व्यक्ति भ्रूण हत्या कर रहे हैं अब भी। हालांकि भारत सरकार ने इस पर बहुत पाबंदी लगा दी है और सजा भी दी जा रही है जो इस प्रकार के टेस्टिंग कर रहे हैं उनके लिए। परंतु सामाजिक व्यवस्था को बदलने में हम लोग असमर्थ हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास भी एक पुत्र हो। यदि किसी के पास 2 या 3 बेटियां हैं तो वो निराश हो जाते हैं और फिर वो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र का जन्म अवश्य हो। और इसी कारण से मैं आपको ये वीडियो आज देने जा रहा हूं। देखिए, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं आप सबकी तरह, और समाज में अनेक घटनाएं घटते हुए मैं देखता हूं। एक बात अक्सर कही जाती है कि जिसके पास बेटा है उसके घर में बेटी आ जाएगी और जिसके पास बेटी है उसके घर में बेटा आ जाएगा। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को। और केवल 5% जो अपवाद स्वरूप है वे ही ऐसे संस्कार प्राप्त करते होंगे जो इन रिश्तों को निभा पाते हों। बाकी 95% ऐसे हैं कि पुत्रवधू कभी आपकी बेटी नहीं साबित हो सकती, चाहे आप अपना कलेजा भी निकाल कर उसे दे दीजिए। और दामाद कभी आपका बेटा साबित नहीं होगा, चाहे पूरी संपत्ति भी आप उसके नाम कर दीजिए। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5% जो अपवाद हैं जिनमें राम सीता जैसे संस्कार हों, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। और ये जो विधि मैं आपको बता रहा हूं ये अनेक आयुर्वेद शास्त्रों में वर्णित है और बार बार इसका वर्णन किया गया है। आखिर क्यों किया गया है? हमारे पूर्वज भी ये सब जानते थे। तो ये व्यवस्था जो आपको करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। आयुर्वेद शास्त्र में तो लिखा है अणु प्रमाण मात्र, परंतु यहां मैं आपको 1 से 2 ग्राम की मात्रा में बताता हूं। सोना, चांदी और लोहा, इनकी पुरुष की आकृति आपको बनवानी है। एक आकृति सोने की बनवा लीजिए, एक चांदी की बनवा लीजिए और एक लोहे की बनवा लीजिए। सुनार बना देता है, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं वो आपको बनाकर दे देंगे, उनके पास इसकी डाई होती है। पुरुष की आकृति में आप 1 से 2 ग्राम बनवा सकते हैं और जो व्यक्ति इसमें सक्षम नहीं है वे और कम मात्रा में बनवा सकते हैं, परंतु 1 से 2 ग्राम की मात्रा में होगा तो अच्छा होगा। अब इसको प्रयोग कैसे करना है? प्रत्येक स्त्री गर्भ धारण से 2 महीने पहले इन तीनों आकृतियों को आग पर गर्म करके 25 मिलीलीटर गाय के दूध में बुझा दें या गाय के दूध की दही जमा करके उसमें बुझा दें। और अगर यह भी उपलब्ध नहीं है तो डिस्टिल वाटर जो मार्केट में मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाता है, डिस्टिल वाटर, उसमें से 25 मिलीलीटर लेकर के उसमें बुझा लें। या बारिश का पानी आप एकत्रित कर लें, एक बाल्टी खुले में मैदान में रख दें, उसमें जो पानी एकत्रित होगा वो बारिश का पानी आप सुरक्षित अपने पास रखें, वो भी डिस्टिल वाटर का ही काम करता है। तो इसमें बुझा करके
उसको सुबह ही खाली पेट पी लेना चाहिए। गर्भ धारण से 2 महीने पहले इस कार्य को शुरू करना है और गर्भ धारण के 3 महीने पश्चात तक आप इसको पीते रहेंगे। तो इस प्रकार 5 महीने आपको इसको पीना है स्त्री को। और यदि पुरुष चाहे तो वो भी पी सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद शास्त्रों में पुरुष के लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु ये कोई जरूर नहीं है। हमें कभी भी लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। अपना दिमाग लगा करके अपना अनुसंधान भी करना चाहिए और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इससे लाभ हम उठा सकते हैं। यदि पुरुष भी इसी प्रकार से इसको लाल गर्म करके और अलग से 25 मिलीलीटर गाय के दूध में बुझा करके पिएंगे गर्भ धारण से केवल पहले, तो उनके शरीर में भी एक प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और वीर्य में वायु शुक्राणु बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार स्त्रियां गर्भ धारण से 2 महीने पहले और गर्भ धारण के 3 महीने पश्चात तक, और पुरुष केवल गर्भ धारण से 2 महीने पहले इसको शुरू कर सकते हैं। और मुझे जहां तक आशा है 80% केसेस में ये सफल सिद्ध होता है। तो आप भी अपनाइए और लाभ उठाइए। इस प्रकार से आयुर्वेद को अपनाएं और जीवन में हमेशा लाभ आपको मिलता रहेगा। इस प्रकार से आप सबको ये नुस्खे जो है शेयर करें। यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।